अस्सलाम वालेकुम। आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा रही थी डॉक्टर मनोहर रे की बुक से, क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक डॉक्टर मनोहर रे की एक्सरसाइज फर्स्ट वीक का पार्ट 3 है आज। तो पार्ट 2 पार्ट 1 इससे पहले की वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड सवाल हल करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसका आज पहला दिन है, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसे तो नहीं मालूम होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो वो एक्सरसाइज फर्स्ट वीक का पार्ट 1 देखें। उसमें सबसे पहला सवाल यही है और उसमें मैंने बेसिक से यही समझाया है। तो सवाल है तो आज भी मैं समझाऊंगी। इसमें 3 पार्ट हैं आज। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकालेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12। फिर ये 6 सम है, ये भी 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6। अब ये 3 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद 3 से कटेगी, तो 3 एकन 3। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि जो अभाज्य संख्याओं से कटता है वही अभाज्य गुणनखंड विधि है। यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 में गुणे 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 में गुणे 3। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा। 2 दूनी 4, 4 तियों 12। अब हम 15 का निकालेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 को काटेंगे, 15 को अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम है, 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15। अब ये 5 एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है, तो 5 एकन 5। तो इसके 15 के गुणनखंड है 3 में गुणे 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे ही हम 21 का अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। विषम 21 एक विषम संख्या है और विषम संख्या का भाग 2 से नहीं जाता है, तो इसे 3 से काटेंगे। 3 सत्ते 21। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 खुद से ही कटेगा, 7 एकन 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 में गुणे 7। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे HCF 12, 15, 21, यानी कि 12, 15 और 21 का HCF मासा बराबर। तो मासा हम जब निकालते हैं तो गुणनखंड में जो चीज़ कॉमन होती है वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पे ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 हमारा मासा हो गया। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। LCM
m 12, 15, 21, यानी कि 12, 15, 21 का एलसीएम निकालेंगे। जो चीज़ कॉमन होती है सबसे पहले वो लिखते हैं, तो कॉमन यहाँ पे ये 3 है, और उसके बाद जितनी चीज़ें बची हुई होती हैं वो सारी उतार देते हैं गुणे में। तो 3 में गुणे 2 में गुणे 2, ये 3 तो कॉमन था ही, लिख ही लिया। अब ये 2 और ये 5 और 7, इनका सबका हम गुणा करेंगे। तो 2 में गुणे 2 में गुणे 5 में गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते यानी कि 420। तो 12, 15 और 21 का HCF मासा आया है 3 और लासा यानी कि LCM आया है 420। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने अभी तक जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं वो सारे सवालों के गुणनखंड होते थे। तो ये खुद एक अभाज्य संख्या है, इनके गुणनखंड कैसे करेंगे? जब हम 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या से ही कटता है, 1 और 17, यानी कि 1 में जब हम 17 का गुणा करते हैं तब 17 आता है, और 17 का गुणा जब हम 1 में करते हैं तब 17 आता है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अभाज्य कोई भी अभाज्य संख्या के जब हम गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनखंड होंगे उसके, एक तो वो एक से होगा और दूसरा वो खुद का होगा। तो जब हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो पहले तो इसका 1 में गुणे 23, ये 3 ही गुणनखंड निकलेंगे, ये 3 ही गुणनखंड निकलेंगे। और जब हम 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये इसका गुणनखंड भी 1 में गुणे 29 होगा। तो अब हम इसका ज्ञात करेंगे यानी कि HCF। तो मासा ज्ञात करने के लिए जो इनमें से जो भी गुणनखंड कॉमन होता है, जो भी अंक कॉमन होता है वही मासा होता है। तो इसमें से कॉमन 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो यही हमारा मासा होगा। तो HCF 17, 23, 29, 17, 23 और 29 का HCF बराबर 1। अब हम LCM निकालेंगे। LCM 17, 23, 29। तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका गुणा, और जो भी अंक बचे हुए होते हैं गुणनखंड उन सभी का गुणा। तो 1 में गुणे 17 में गुणे 23 में गुणे 29, गुणा करेंगे 29 में 23 का, 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 6 दो 8, 2 नेम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 6 667, 667 का हम 17 में गुणा करेंगे, 17 सत्ते 119 की 9 हासिल 11, 17 छंगा 102, 102 और 11 113 की 3 हासिल 11, 17 छंगा 102, 102 और 11 113। जब हम 11,339 का गुणा 1 में करेंगे तो 11,339 ही आएगा।
11,339। यही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आठ के अभाज्य गुणनखंड, तो 8 एक सम संख्या है, 2 से कटेगा 2 चाकू 8। 4 भी एक सम संख्या है, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो इसके जब हम गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे पहले ये 1 में गुणे 2 में गुणे 2 में गुणे 2। अब हम लिखेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एक अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगी, 3 एकन 3। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 1 में गुणे 3 में गुणे 3। अब काटेंगे 25, 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 एकन 5। तो इसके गुणनखंड है 1, ये वाला 1 में गुणे 5 में गुणे 5 में गुणे 5 में गुणे 5। अब इसका HCF आएगा, HCF 8, 9, 25। 8, 9, 25 का मासा है। इन सभी में एक कॉमन है, तो एक मासा है। पहला आंसर आ गया है। और LCM, अब LCM निकालेंगे 8, 9, 25 का। तो LCM में जो कॉमन होता है वो उसका गुणा, और जो बचे हुए अंक होते हैं गुणनखंड उनका, उन सभी का गुणा। तो 1 में गुणे ये 3, इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 में गुणे ये 3 त्रिका 9 में गुणे 5 25। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो आएगा 25 अट्ठे 200, और 200 का 9 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हैं। तो आगे के सवाल सॉल्व करने के लिए हमारी आगे की वीडियो को देखें।